नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, इस देश में जाति जनगणना ने जैसे सारे बहुजन नेताओं को और बहुजनों को एकजुट कर दिया है, सारे सवर्ण नेता भी एकजुट हो गए हैं। सूरज मंडल ने जब एक ट्वीट लिखा तो मुझे समझ में आया, इस देश के जितने सवर्ण नेता हैं वो सब चाहते, चाहे वो किसी पार्टी में हो, कि इंडिया गठबंधन ना हो। और इसकी शुरुआत किसने की? इसकी शुरुआत की कमलनाथ ने मध्य प्रदेश से। समाजवादी पार्टी को उसने बेइज्जत किया और बैठा कर रखा और बाद में कहा कि टिकट नहीं देंगे। उसके बाद उसके समर्थन में कौन आया? अजय राय, वो भी सवर्ण, यूपी का कांग्रेस अध्यक्ष। उसके बाद अजय राय के समर्थन में एक और राय आया। उसके बाद उसके समर्थन में एक ब्राह्मण नेता आया। और समाजवादी पार्टी की तरफ से भी जिसने आग लगाया वो आईपी सिंह, सवर्ण नेता। तो सोचिए, इस देश के सवर्ण नेता किसी भी पार्टी में हो, वो नहीं चाहते हैं कि एससी एसटी ओबीसी की बात हो। लेकिन अखिलेश यादव ने नजाकत को भांप लिया है और उन्होंने कहा, लेकिन एक बात तो तय है, गठबंधन रहे चाहे ना रहे, लेकिन अब एससी एसटी ओबीसी के जो लोग हैं वो जागरूक तो हो रहे हैं और उनमें राजनीतिक चेतना आ रही है। दरअसल इंडिया गठबंधन कांग्रेस की देन नहीं है, इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार की देन है, लालू यादव की देन है। उसके बाद वो अखिलेश से मिले, केजरीवाल से मिले, तो तमाम राजनीतिक दलों ने कोशिश की, लेकिन सबसे ज्यादा इंडिया गठबंधन चाहता है एससी एसटी ओबीसी और अल्पसंख्यक समाज के लोग। इसलिए जो भी इंडिया गठबंधन से पहले बाहर होगा उसको एससी एसटी ओबीसी और अल्पसंख्यक समाज का गुस्सा झेलना पड़ेगा। और इसीलिए अब लोग चाह रहे हैं कि कांग्रेस का इंतजार किया जाए कि वो क्या स्टैंड ले रहे हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि मध्य प्रदेश में जिस तरह से कांग्रेस ने टिकट बांटा है, छत्तीसगढ़ में टिकट बांटा है और तेलंगाना में, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बांटा, उससे साफ है कि उसको बहुजनों से प्रेम नहीं है। वहीं जहां राजस्थान में उसके लिए कुछ नहीं है, वहां उसको बहुजनों से प्रेम है। लेकिन बीजेपी के एक बड़े नेता, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव पर गाज गिरी है। वो तस्वीर भी दिखाएंगे, किस तरह से फिलिस्तीन में 20 ट्रक ताबूत गए हैं, वो तस्वीर भी दिखाएंगे। देश भर में प्रदर्शन हो रहा है, वो तस्वीर दिखाएंगे। वो तमाम खबरें इसमें अभी लाइव हम आपको दिखाएंगे जो सोशल मीडिया पर आज वायरल है और जो आपके लिए जरूरी है। मध्य प्रदेश में बीजेपी के केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ हाथापाई होने की नौबत आ गई। अखिलेश यादव ने क्या कहा है, पहले वो सुनिए। वो तमाम खबरें जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है, और मैं इसलिए कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो ये अखिलेश यादव का वो वीडियो है जो आपके लिए लाकर है। क्योंकि अभी हमारे पास संदेश कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता के माध्यम से किसी का संदेश आया है। तो अगर वो बात कुछ कह रहे हैं तो मुझे माननी पड़ेगी। नंबर 1, कुछ उन्होंने संदेश दिया है। लेकिन मैं एक बात, तो सोचिए, ये है अखिलेश यादव ने एक बार फिर से बड़ा दिल दिखाया है और वो चाह रहे हैं कि गठबंधन बना रहे, लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं चाहती। अब ये देखिए बीजेपी नेता पर हमला। जो आपको दिखा रहा हूं, और वहां किस तरह से उनके कार्यकर्ताओं ने, एक बार दोबारा देखिए, एक बार में आवाज। ये जो शख्स दिख रहे हैं, ये जो सफेद जिनका सारा बाल है और चश्मा लगाए हुए हैं, ये भूपेंद्र यादव हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, हरियाणा से आते हैं, मध्य प्रदेश में प्रभारी है और मध्य प्रदेश में जमकर इनके कार्यकर्ताओं के बीच जूतम पैजार हुआ। ये तस्वीरें कोई टीवी अखबार नहीं दिखाएगा। तो ये स्थिति है। तो कांग्रेस और हो या बीजेपी हो, जमकर वहां मारामारी है और इसी बीच सपा बसपा जो है वो अपना काम कर रही है। तो और सोचिए, एक सुदर्शन न्यूज है, उसके एक एंकर है, वो ब्राह्मण समाज से सुरेश चौहान के, वो कह रहे हैं कि यहूदी जो है वो यादव है। सुप्रिया ने कहा है कि ये देखिए, सुप्रिया ने कहा है कि एक मानसिक रूप से विक्षिप्त आदमी जो आपको पत्रकार कहता है वो अब दावा कर रहा है कि यहूदी ही यादव है। यही नहीं, वो महाभारत और यादवों के डीएनए का विश्लेषण भी करेगा। इस देश के मजाक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तो सोचिए किस तरह से, चूंकि फिलिस्तीन में मुस्लिम समाज के लोग हैं, इसलिए यादव भर से मुसलमान कराने की कोशिश है। सोचिए, इस देश में सबसे ज्यादा कोई झूठ बोलता है तो वो पत्रकार है। और कौन लोग आज तक पत्रकार रहे, वो तो अब जाकर चेक एंड बैलेंस हुआ है जब सोशल मीडिया आया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि उनका एजेंडा अब दलित पिछड़ा आदिवासी रहेगा। ये सुन लीजिए। सीनियर जर्नलिस्ट हो, जो राजनीतिक उम्र से आप लग रहा है कि आप सीनियर जर्नलिस्ट होंगे,
ये कहिए कि कांग्रेस पार्टी अब मुखर हुई है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने जाति जनगणना के आंकड़े नहीं दिए, जाति जनगणना नहीं होने दिए। ये चमत्कार है, प्रखंड मत बोलिए, ये चमत्कार है, क्योंकि सबको एहसास हो गया है कि जब तक पिछड़े, दलित और आदिवासी और अल्पसंख्यक भाइयों का साथ नहीं लोगे तो आप कामयाब नहीं होंगे। आपने नहीं देखा, प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं हम पिछड़े हैं, तो अगर पिछड़े, दलित और आदिवासी और अगड़े भी कुछ अगर जाति जनगणना मांग रहे हो तो इसमें क्या बात है। तो ये तो चमत्कार सी है कि कांग्रेस पार्टी भी चमत्कार में आ गई और कह रही है उन्हें भी जाति करना चाहिए, क्योंकि उन्हें पता है कि वो वोट जो ढूंढते थे वो वोट अब उनके साथ नहीं। तो अखिलेश यादव लगभग वो तमाम बातें समझने लगे हैं जो हम लोग कर रहे थे। इस देश में राजनीति 190 डिग्री पर घूम गई है, 360 डिग्री कह सकते हैं इसको, 90 डिग्री स्ट्रेट नहीं हुई है, 360 डिग्री घूम गई है। और बगैर दलित, पिछड़े, आदिवासियों की राजनीति नहीं होगी। थोड़ा और सोशल मीडिया आने दीजिए, थोड़ा और बहुजन समाज को पढ़ने लिखने दीजिए, थोड़ा और सोशल मीडिया पर पत्रकारिता होने दीजिए, सारा खेल समझ में आ जाएगा। अखिलेश का एक और हमला। बीजेपी को अगर आप समझेंगे, उन्होंने हिटलर की सरकार में एक मंत्री थे, उनका काम था प्रोपेगेंडा करना, वो प्रोपेगेंडा मिनिस्टर थे, और उनकी सीख करके भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार प्रोपेगेंडा सरकार है। तो ये प्रोपेगेंडा की यूनिट्स है इनकी, उन्हीं का मुकाबला हमारा कार्यकर्ता नेता करेंगे। वोट बढ़ाने से लेकर के वोट डलवाने तक की हम लोग जानकारी कार्यकर्ताओं को दे रहे हैं। इसीलिए ये रैली नहीं की, ज्यादा भीड़ की व्यवस्था। तो अखिलेश यादव बहुजन वाली भाषा बोलने लगे हैं, ये भी अच्छी बात है। लेकिन सोचिए, तीनों राज्यों में सपा बसपा के, और ये देखिए दुनिया भर में, ये तस्वीरें देखिए किस तरह से दुनिया भर में फिलिस्तीन के पक्ष में धरना प्रदर्शन हो रही है। तस्वीरें देखिए फिलिस्तीन के लिए किस तरह से, ये अमेरिका की तस्वीरें हैं, अमेरिका की तस्वीरें हैं जो धरना प्रदर्शन है। तो ठीक है, भारत में पार्टी को ये जितने भी गैर सवर्ण नेता हैं वो चाहते हैं कि भारत में इंडिया गठबंधन टूट जाए। जितने बहुजन नेता हैं वो चाहते हैं कि गठबंधन बना रहे। कांग्रेस के तरफ से टीएस सिंहदेव हो, चाहे आचार्य प्रमोद हो, सब चाहते हैं कि गठबंधन टूट जाए। तो सोशल मीडिया पर ये वायरल है। और सोचिए किस तरह से यहूदी कौन है, ये लोग, इनको पढ़ना चाहिए। तो सोशल मीडिया पर ये तमाम खबरें वायरल हैं। और आज सबसे ज्यादा तकलीफ दे रही, सोचिए लगभग 20 ट्रक गए हैं जिसमें ताबूत थे, और फिलिस्तीन में स्थिति बिगड़ती जा रही है। और सोचिए, अभी मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था CNBC का, किस तरह से चाइना जो है कोशिश कर रहा है कि मुस्लिम देशों के संपर्क में आ जाए इजराइल के साथ मिलके। इजराइल के खिलाफ बोलकर चाइना पूरे मुस्लिम कंट्री को अपने हाथ में लेना चाहता है ताकि उसका व्यापार चल सके। इंडिया के सभी गठबंधन दलों के सवर्ण भाजपा दलाल इंडिया को तोड़ने के सक्रिय हो गए हैं। डिफीट बीजेपी, सेव इंडिया। सूरज मंडल ने यह ट्वीट किया है कि जितने सवर्ण नेता हैं, चाहे वो किसी पार्टी में हो, वो चाहते हैं कि SC ST OBC के लोग राजनीति में ना आए और इंडिया गठबंधन टूट जाए। मध्य प्रदेश में दलित 15%, आदिवासी 21%, पिछड़ा 50%, समान 5%, उसके बाद 85% वाला CM कब होगा। तो सोशल मीडिया पर ये तमाम खबरें जो है वो आ रही है। और ये देखिए निर्देश सिंह पर जिस तरह से FIR हुआ है, और कुछ गोरखपुर में लोग पत्रकार उठाए गए थे, बहुजन समाज के लोग, दारापुरी भी गिरफ्तारी थी। निर्देश सिंह ने एक वीडियो जारी किया, वो मैं चाहता हूं आपको दिखाऊं, फिर बताऊं। आपके सामने सब दिखा दिया ना, आपने नहीं बुलाई है। तो निर्देश सिंह ने ट्वीट किया है कि गोरखपुर में जो शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट था उसमें कुछ ऐसे लोग लाए गए थे जो जानबूझकर हंगामा खड़ा कर रहे थे। और निर्देश सिंह दिखा रही है पुलिस वाले को कि उसको पकड़िए, गिरफ्तार कीजिए। पुलिस वाले कह रहे हैं कि चलिए चलिए छोड़िए, जाने दीजिए। बाद में बहुजनों पर FIR हुआ। और अमेरिका के बाद ब्रिटेन से भी भारत को झटका। सोचिए, कनाडा के मामले पर अमेरिका और ब्रिटेन ने भारत का साथ छोड़ दिया है, और वही ये दोनों देश इजराइल के भी खिलाफ है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि किस तरह से ये लोग राजनीति चक्र में फंसा रहे हैं और भारत के खिलाफ हो रहे हैं। और सोशल मीडिया पर वहीं एक और खबर है कि कंजर्वेटिव पार्टी जो ऋषि सुनक हैं, उनको बड़ा झटका लगा है।
ये देखिए, मैं आपको व्हाइट हाउस की तस्वीरें दिखा रहा हूं जो विरोध प्रदर्शन है। ये देखिए, तो ये तस्वीरें भी हैं और किस तरह से बीजेपी की हालत जरूर है मध्य प्रदेश में खराब है। वहीं इजराइल फिलिस्तीन का मुद्दा, आज ब्रिटेन के 2 संसदीय सीटों पर हुए उपचुनाव में नतीजा है और दोनों जगह ऋषि सुनक के कंजर्वेटिव पार्टी जो है वो बुरी तरह से चुनाव हार गई है। ये भी बड़ी खबर है, सोशल मीडिया पर वायरल है और देश भर ही नहीं पूरी दुनिया में भारतीय मीडिया का बहिष्कार हो रहा है ये सोशल मीडिया पर। और ज़्यादा से ज़्यादा तेलंगाना के युवा नेता आर एस परवीन का एक वीडियो देखिए। తెలంగాణ ప్రజలకు నమస్కారం। ఈరోజు మనం సిద్పూర్ నియోజకవర్గం చింతల బానేపల్లి మండలం బోయపల్లి గ్రామంలో ఉన్నాము। మరి మన ముఖ్యమంత్రి శ్రీ కేసీఆర్ గారు దాదాపుగా 36,000 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి మిషన్ భగీరథ। तो अकेले आर एस परवीन जो हैं वो भारी पड़ रहे हैं केसीआर पर और कांग्रेस पर अकेले। तो सोशल मीडिया पर ये तमाम खबरें जो आज वायरल है किस तरह से बीजेपी के निदान, तो इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। और दिल्ली के सोचिए किस तरह से आज भी बहुजन समाज के लोग नौकरी नहीं कर सकते हैं। इस देश में आज भी SC ST को सामंती और जातिवादी गुंडे प्रोफेसर लायक बनने नहीं समझ रहे हैं। सोचिए भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में SC ST की सीट को NFS कर दिया गया है। तो ये स्थिति है और सोशल मीडिया पर वायरल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही है जो मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं कि क्या आज भी सोचिए पार्टी कोई भी हो, लेकिन जो सवर्ण समाज के लोग हैं वो नहीं चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन बने, चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे RJD हो, चाहे JDU हो। तमाम सवर्ण नेताओं की कोशिश है कि या तो सत्ता उनके हाथ में रहे या फिर सत्ता बीजेपी के हाथ में रहे। जैसे जाति जनगणना ने बहुजन समाज को एकजुट कर दिया है, उसी तरह से इंडिया बहुजन जाति जनगणना के बाद सारे सवर्ण समाज के लोग एकजुट हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में चुनाव है, मिजोरम में चुनाव है। मैं फिर कह रहा हूं, अगर इन 5 राज्यों में कांग्रेस चुनाव जीतती है तो इंडिया गठबंधन टूट जाएगा और कांग्रेस जो है वो अपने आपे से बाहर हो जाएगी और उसकी कोशिश होगी कि वो अकेले चुनाव लड़े। वहीं अगर कांग्रेस इन राज्यों में चुनाव हार जाती है तो इंडिया गठबंधन होना तय है, क्योंकि उसके बाद फिर कांग्रेस जब मुसीबत में होती है तो उसको दलित, पिछड़े, आदिवासी याद आते हैं। वहीं इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर स्टालिन ने समर्थन किया है, राहुल गांधी का अफजा का ट्वीट आया है। मैं फिर कह रहा हूं पूरी दुनिया में इजराइल को लेकर जो है वो विरोध बढ़ता जा रहा है, फिलिस्तीन से सिंपैथी हो रही है। आज 20 ट्रक ताबूत गए हैं फिलिस्तीन में। और वहीं जो देश सोचिए जो देश इजराइल के साथ खड़े हैं वही भारत के साथ कनाडा के मामले में खड़े नहीं हैं। भारत की विदेश नीति जो है वो हमेशा प्रो मुस्लिम्स रही है, मिडिल ईस्ट के प्रो रही है। इजराइल की वजह से चाइना और रूस को मौका मिल गया है मुस्लिम देशों के नजदीक आने का और ये भारत के लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि वो फिलिस्तीन के साथ हैं, उसके स्वायत्तता के साथ हैं। लेकिन रूबिका लियाकत जैसी पत्रकार जाके वहां कह रहे हैं कि नहीं, भारत इजराइल के साथ है, जबकि भारत सरकार ने खुद कहा है कि हम एक स्वतंत्र फिलिस्तीन के पक्षधर हैं। वहीं पूरी दुनिया के मुसलमान, पूरी दुनिया के अमन पसंद लोग और पूरी दुनिया के मुस्लिम राष्ट्र, मोरक्को, ओमान, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, तमाम कंट्री जो है वो कमर कस चुकी है और इस बार इजराइल को बहुत महंगा पड़ेगा। अब वो दौर गया जब आप किसी देश पर हमला करके बच जाएंगे, क्योंकि आज दुनिया भर के लोग अब एकजुट हो रहे हैं सोशल मीडिया की वजह से। और धीरे धीरे भारत में भी सोचिए, भारत में भी इजराइल को लेकर गुजरात में प्रदर्शन हुआ है, मुंबई में प्रदर्शन हुआ है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन हुआ है। तो मानवता के पक्ष में, इंसानियत के पक्ष में लोग खड़े हो रहे हैं। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस मुश्किल में है। कांग्रेस ने राजस्थान में तो ओबीसी को टिकट दिया है, लेकिन जहां जीतने की संभावना है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में, वहां टिकट नहीं दिया। नतीजा यह है कि ज्यादातर SC ST OBC के लोग अब सपा, बसपा, आजाद समाज पार्टी या फिर हनुमान बेनीवाल को समर्थन करने का मूड बना रहे हैं। तो इस बार राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में त्रिकोणीय मुकाबला है। देखते हैं बाजी किसके हाथ लगती है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। मायावती जी ने कहा है पावर ऑफ बैलेंस, मैं सत्ता के केंद्र में रहूंगी। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।